हेलो बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया, मस्त, मजे में। सब पढ़ाई लिखाई बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है। तो बच्चों ठीक है, हम आ गए हैं आज आपके साइंस के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2, वीडियो नंबर 2 लेकर के। और क्या चल रहा है पहले इसको समझ लिया जाए। क्लास 9 का साइंस का, और उसमें साइंस में भी हमारा क्या चल रहा है? साइंस में केमिस्ट्री चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं हूं आपका फेवरेट केमिस्ट्री टीचर पीके केसरी सर। और आज हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस का लेक्चर नंबर 2। इज मैटर अराउंड अस का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, लेक्चर नंबर 1 जो लोग बच्चे नहीं देखे हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी लेक्चर से कनेक्टेड है ये लेक्चर भी हमारा। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मैटर का। और मैटर में हमने आपको बताया कि मैटर में दो बातें हो सकती है। मैटर प्योर हो सकता है और इम्प्योर या मिक्सचर। मैटर प्योर या, एक बार थोड़ा सा बैक को रिवीजन करते हुए चलते हैं बच्चों। मैटर दो तरीके के हो सकते हैं। मैटर क्या हो सकता है? जिसके अंदर मास होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है ना। कुछ मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है, जैसे ये मार्कर, इसके अंदर कुछ मास भी है और ये कुछ वॉल्यूम या स्पेस भी ऑक्युपाई करता है, तो ये मैटर माना जाएगा। और मैटर दो तरीके के होते हैं बच्चों, प्योर और इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब मिक्सचर। अब प्योर भी दो तरीके का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड्स। और एलिमेंट भी तीन तरीके के हो सकते हैं बच्चों, और इसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है। और इसीलिए मैं कहता हूं बच्चों कि जो लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर का, वो जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों? तो एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं बच्चों? मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड। कंपाउंड, होमोजेनियस। इम्प्योर, ठीक है बच्चों, प्योर में दो बातें होती है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट इटसेल्फ थ्री टाइप्स, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइट। ठीक है बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड से, क्योंकि यहां तक एलिमेंट्स में मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड की बात हम लोग कर चुके हैं। आगे बात करते हैं बच्चों मिक्सचर्स की या इम्प्योर मैटर की बात करते हैं कि ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला कौन सा होता है बच्चों? होमोजीनियस। और दूसरा क्या होता है? हेट्रोजीनियस। इनके बारे में हम लोग एक एक करके देख रहे हैं। आज हम लोगों को यहाँ पर ये वाला एलिमेंट वाला जो पार्ट है वो प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, आज हम लोगों को क्या देखना है? आज हम लोगों को कंपाउंड देखना है। थोड़ा सा कंपाउंड को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एलिमेंट हो चुका है कंपाउंड्स के बारे में। फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हुए चलते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल करके ये बहुत ही काम करने वाला है, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे चल करके आप कंपटीशन के क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कर सकते हैं। नहीं तो सब बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, क्या है एलिमेंट, क्या है कंपाउंड, क्या है प्योर, क्या है इम्प्योर, इसी में सब कंफ्यूज रहते हैं। तो बच्चों, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। ये देखिए बच्चों, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ना। केमिकल बॉन्ड रहता है अगर कंपाउंड रहता है। जैसे अगर हम बात करें पानी की, है ना, तो वाटर क्या है? कंपाउंड है, जिसमें दो या दो से ज्यादा दो एलिमेंट्स मिलके बने हुए हैं। ये दो एलिमेंट कौन कौन से बच्चों? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, टुगेदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ना, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन है 2u और ऑक्सीजन कितना है? 16u। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया बच्चों? 1:8। तो 2 या मोर एलिमेंट से बना हो, लेकिन इनके बीच में क्या होना चाहिए? केमिकल कॉम्बाइंड हो, केमिकल बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से होना चाहिए। बच्चों देखिए, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरीके से, आगे चल करके आप 10th में 11th में केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड होता है। तो इसके ढेर सारे एग्जांपल हम आपको दे देते हैं। पहला तो आपका H2O ही हो गया, और क्या एग्जांपल लेंगे कंपाउंड में? ठीक है, छोटे छोटे CO2 ले लिया, CO2 इज आल्सो अ कंपाउंड।
फिक्स प्रोपोर्शन में है, कार्बन और ऑक्सीजन। और क्या लेना चाहते हैं? ठीक है, अमोनिया भी ले लीजिए, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट भी ले लीजिए। तो कोई भी हम कंपाउंड ले सकते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट से बना हुआ है और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है और उनके बीच में केमिकल बॉन्ड्स हैं। चलिए बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो काफी चीज प्रॉपर्टीज ने बताई दिया है, थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाए। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, हम पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं। कर लिया। तो पहला क्या है प्रॉपर्टी बच्चों? एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड कंबाइन टुगेदर केमिकली। तो जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कंपाउंड में 2 या 2 से जो ज्यादा एलिमेंट होंगे उनमें क्या होगा? केमिकल बॉन्ड रहता है। जैसा कि अगर मैं बताऊं इस तरीके से, देखिए अभी वाटर पे हमने डिस्कशन किया था ना, तो केमिकल बॉन्ड होता है। इन एलिमेंट्स के बीच में कोई फिजिकल बॉन्ड नहीं होता कि ऐसे ही बस केवल अट्रैक्शन फोर्स है और जब मन चाहे चले गए, हट गए, ऐसा नहीं है। इनमें केमिकल बॉन्ड है, एक प्रॉपर केमिकल बॉन्डिंग है और इसको ब्रेक करने के लिए एक हाई लेवल की एनर्जी को हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एक तरीके से केमिकल बॉन्ड होता है। अगर हम बात करें HCl की, तो H और Cl के बीच में एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो बच्चों, बॉन्ड की जानकारी जो है आपको 10th में और 11th में बहुत ही डिटेल में दी जाती है। तो अभी उतना ज्यादा आपको बॉन्ड के बारे में नहीं जानना है, लेकिन ये जरूर जानना है कि जो कंपाउंड्स में एलिमेंट्स जुड़े होते हैं वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू बहुत ही मजबूती से जुड़े होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी बात क्या बोली इन्होंने? द कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, केमिकल प्रोसेस से ही हम कंपाउंड्स को अलग कर सकते हैं, फिजिकल मेथड से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे पानी को अगर हम फिल्टर करें तो क्या उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा? होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो नॉर्मल या अगर हम वेपोराइज करें तो H2O क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। वाटर जो है लिक्विड स्टेट से स्टीम में बन जाएगा, गैसियस स्टेट में चला जाएगा। तो फिजिकल तरीके से, फिजिकल मेथड से वाटर को या किसी भी कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जाता है। किससे किया जा सकता है? केमिकल प्रोसेस से, है ना। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, है ना। अगर इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो ये वाटर जो है, अगर हमको पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, है ना, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस करेंगे तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है? ब्रेक कर जाएगा। इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन किससे होगा बच्चों? केमिकल मेथड से होगा, ना कि फिजिकल मेथड से नहीं होता। किस बात मेथड से होता है? बाय केमिकल प्रोसेस। तो तीसरी बात है कंपाउंड्स के लिए बच्चों, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो वाटर है ना। वाटर किससे मिलके बना हुआ है बच्चों? वाटर किससे मिलके बना हुआ है? वाटर मिलके बना हुआ है हाइड्रोजन से, और किससे मिलके बना हुआ है? ऑक्सीजन से। ज्यादा मोटा हो गया क्या? थोड़ा पतला किया जाता है ना, पेन को पतला कर दिया मैंने, ये लीजिए। तो बच्चों, वाटर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब ध्यान से देखिए, आखिर पानी बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब सभी को पता है ये क्या करता है? दिस इज अ कंबस्टिबल गैस। हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्वलनशील या कंबस्टिबल गैस है। आग लग जाएगी तेजी से, है ना, बहुत तेजी से, और ये इसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा एनर्जी इसीलिए देता है ये हाइड्रोजन। इसलिए हाइड्रोजन को एज अ
रॉकेट फ्यूल की तरीके भी यूज करते हैं। और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स कंबशन। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन क्या करता है, सपोर्ट करता है। और वाटर क्या करता है, ये पानी आग को बुझाने के काम में आता है। तो देखा आप लोगों ने तीनों चीजों का, है ना, आखिर पानी बना हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी या सब की कहले प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो कंपाउंड्स है उनकी प्रॉपर्टीज अपने जिन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बना होता है उनसे क्या होता है, एकदम अलग होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात हम लोगों को समझ में आ चुकी है। तो ये तीनों पॉइंट्स हो गए हैं, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया वेरी डिफरेंट। अगला देखते हैं बच्चों हम लोग, इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। तो फिर से एक बार हम लोग चलते हैं, क्या था बच्चों, मैटर था। मैटर दो तरीके के होते थे, कौन कौन से, प्योर और इम्प्योर। प्योर में दो थे, एलिमेंट और कंपाउंड, है ना, एलिमेंट और कंपाउंड। इम्प्योर में कौन कौन से थे, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये प्योर वाले बात हो चुकी है, एलिमेंट की बात हो गई है, और बच्चों कंपाउंड्स की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, अब हम लोग बात करेंगे इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर जैसा कि नाम से ही लग रहा है ना कि कई चीजें मिक्स है ना, कई चीजें मिक्स है। जैसे पानी में हमने सैंड डाल दिया तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। पानी में हमने सॉल्ट डाल दिया, मिक्सचर बन गया। सॉल्ट में मैंने शुगर डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। अब ये मिक्सचर, अब इसमें तो दो तरीके के पार्टिकल्स है ना, जैसे हमने सॉल्ट प्लस शुगर को मिला दिया, तो बच्चों अब ये दो तरीके के पार्टिकल्स हो गए, है ना। इसमें हम सॉल्ट को देख सकते हैं और शुगर को भी देख सकते हैं, और इसको हम फिजिकली अलग कर सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं मिक्सचर, जिसमें जब दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स में आपस में जब केमिकल रिएक्शन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग मिक्सचर। ये हो क्या हो जाएगा, ये इम्प्योर है क्योंकि इसमें दोनों चीजें या कई चीजें मिली हुई है। या हम बात करें मिक्सचर नमकीन की, है ना, आप लोगों ने खाया होगा मिक्सचर नमकीन, खाया है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ढेर सारी चीजें रहते हैं, उसमें मूंगफली भी रहता है, किशमिश भी रहता है, सेव भी रहता है, तो सारी चीजें रहती हैं। तो क्या है, एक दूसरे से, जैसे मूंगफली है और मटर है, क्या आपस में ये रिएक्शन करते हैं, नहीं, रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये क्या है, मिक्सचर्स हैं। अब मिक्सचर्स कितने तरीके के होते हैं या इम्प्योर सब्सटेंसेस कितने की तरीके के होते हैं, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो व्हाट इज मिक्सचर, इस पे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मिक्सचर। तो व्हाट इज मिक्सचर, ये कलर ले लिया जाए, चलिए। तो मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं या कंपाउंड्स होते हैं। जो सबसे खास बात है, नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जो आपस में एक दूसरे से केमिकली कंबाइंड किसी भी तरीके का कोई बॉन्ड नहीं बनाया है ना। जैसा अमीम ने बताया था, जैसे नमकीन में मूंगफली भी है और मटर भी है, चना भी है, ग्राम भी है, ठीक है तो तीनों, लेकिन एक दूसरे से ये कोई किसी भी तरीके का केमिकल बॉन्ड नहीं बना रहे हैं बच्चों, तो ये इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तब इनको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्सचर बोलते हैं। जैसे एयर, अब देखो एयर में नॉर्मली क्या है, इस एयर में क्या क्या है, एयर में है बच्चों ऑक्सीजन है ना। अगर हम एयर की बात करें तो एयर में क्या क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नोबल गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब भी है, सारी चीजें हैं।
और भी कुछ अदर गैसेस भी हैं, तो ये मिक्स है आपस में ना, लेकिन एक दूसरे से रिएक्शन कर नहीं रही हैं, है ना। अगर ये एक दूसरे से रिएक्शन कर लेंगे तो ये सब क्या बना लेंगे, ये सब कंपाउंड्स बना लेंगे। तो हमारा एयर क्या है बच्चों, गैसियस मिक्सचर। नमकीन अभी मैंने एग्जांपल दे दिया, चाय, चाय में क्या क्या है, चाय है, दूध है, अदरक है, पानी है, तो चाय भी हमारा क्या हो गया बच्चों, मिक्सचर हो गया है। सैंड प्लस वाटर, वाटर में हमने सैंड को मिला दिया तो ये क्या बन गया है, एक मिक्सचर बन गया है। तो मिक्सचर या इम्प्योर, क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या कंपाउंड्स अलग अलग प्रेजेंट हैं, सब लोग अपना अपना रिप्रेजेंटेशन करेंगे, है ना। जैसे नमकीन में अभी बनाया, मूंगफली का अलग से टेस्ट रहेगा और अलग अदर चीजें का अलग से टेस्ट रहेगा, उनका सब सिस्टम अलग रहेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मिक्सचर की बात करते हैं। तो मिक्सचर बच्चों दो तरीके का होता है, एक तो है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है बच्चों यूनिफॉर्म, होमो का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म। ऐसा मिक्सचर, होमो का मतलब सेम या यूनिफॉर्म, हर जगह पर इक्वल, इक्वल एवरीवेयर, हर जगह पर इक्वल है। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, नो विजिबल। एक तो सबसे पहला बात क्या है कि जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा ना, जैसे हमने पानी में शुगर डाल दिया, चीनी डाल दिया, तो अब शरबत बन गया। अब क्या हम बता सकते हैं कि चीनी के पार्टिकल कहाँ कहाँ है, या क्या चीजें दिख रही हैं चीनी के पार्टिकल, नहीं दिख रही हैं, तो ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन में आएगा। नो विजिबल बाउंड्री, ये भी हम नहीं बता सकते कि चीनी के पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं, कुछ नहीं बता सकते, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है। फॉर एग्जांपल, तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या आएगा बच्चों, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस सॉल्ट, ये सब किस में आ जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, जिसको आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशंस या सॉल्यूशंस भी इनको हम लोग बोलते हैं। हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है बच्चों डिफरेंट, डिफरेंट और नॉट यूनिफॉर्म, नॉट यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म ना हो, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और इसमें क्या होगा, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखाई देगा, इसमें सीधा सीधा दिखाई देगा, हम देख करके बता सकते हैं कि भाई देखो फला पार्टिकल फला पार्टिकल फला, है ना। जैसे कुछ बच्चों के सस्पेंशन दवाइयां आती हैं, मेडिसिन सस्पेंशन आते हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे मेडिकामेंट्स के पार्टिकल, दवाइयों के पार्टिकल्स आपको ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देंगे, छोटे छोटे दानों की तरीके। तो उनके पार्टिकल्स का साइज क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है। सस्पेंशन में पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, और क्या हो सकता है, विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। फॉर एग्जांपल यहां पर भी ले लेते हैं, ईजी का मतलब होता है बच्चों फॉर एग्जांपल, ईजी एग्जांपल ग्रेंसिया, ईजी फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जहां पर भी मैं ईजी लिखूंगा इसका मतलब है, समझ जाइए, इसका मतलब है फॉर एग्जाम्पल। इजी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर लेते हैं, वाटर प्लस सैंड, है ना, बालू डाल देते हैं हम लोग। अब ये क्या बन गया, ये हमारा सस्पेंशन बन गया, ठीक है बच्चों। वाटर प्लस सैंड वाला जो सोल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, सस्पेंशन बनेगा, और ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, हमारा हेट्रोजीनियस वाली कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक। अब देखो प्रैक्टिकल करके देख लो घर पे, थोड़ा सा पानी में थोड़ा सा सैंड को डालो, तो देखोगे ध्यान से कि सैंड के पार्टिकल्स को हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, है ना, और दोनों को हम सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों होमोजीनियस सिस्टम की, ठीक है, या होमोजीनियस मिक्सचर की बात करेंगे। तो those mixtures in which the substances are completely mixed together, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाता है ना। जैसे अगर बात करें
कि ये हमारा है वाटर, ये क्या है बच्चों वाटर, और इसमें हमने डाल दिया है शुगर, और क्या है इसमें शुगर मतलब चीनी डाल दी। चलिए, तो इसका मतलब है कि जो चीनी के पार्टिकल्स है इस वाटर में क्या है यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। अब हमको ये पता नहीं है ना, शरबत को या सिरप को हम चाहे ऊपर से पीना शुरू करें चाहे नीचे से चाहे बीच से, हमको जो उसकी मिठास है वो एक ही तरीके का लगेगा, है ना, कि ये तरीके से यूनिफॉर्म है। ये हम नहीं कह सकते यहाँ कम है यहाँ ज्यादा है यहाँ कैसे। तो वाटर और शुगर यूनिफॉर्मली क्या हो गए हैं मिक्स हो गए। पानी में जो हमारे शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं। और क्या कर सकते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम वन अनदर। अब एक दूसरे से हम लोग उसको अलग करके बता नहीं सकते हैं, जैसे पानी और चीनी के घोल को अगर आप ले लेंगे तो हम बता नहीं सकते हैं कि कहां पर पानी का पार्टिकल है और कहां पर चीनी या सॉल्ट का पार्टिकल है, घुल जाएगा एकदम, तो पता ही नहीं चलेगा हम लोगों को। तो कॉल्ड होमोजीनियस, और ऐसे मिक्सचर्स को बोलते हैं बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर, इक्वली या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट और पार्टिकल्स। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इस होमोजीनियस मिक्सचर के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म, तो सबसे पहला है इसमें होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ये जहां जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज दिमाग में रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो बार बार याद करेंगे बार बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर पहले से ही हम लोगों ने बात किया था बच्चों, और ये कैसा होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इट हैज नो विजिबल बाउंड्री, ये भी हमने बात किया था कि इसको हम बता नहीं सकते, कोई ऐसी बाउंड्री नहीं है कि इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया था वाटर प्लस शुगर, और क्या बच्चों और क्या एग्जांपल ले सकते हैं वाटर प्लस और क्या ले सकते हैं सॉल्ट में डाल दो सॉल्ट। तो ये सब कैसे हैं बच्चों हमारे होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल हैं। अगली बात आती है बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों जैसा कि इसमें लिखा हुआ था अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि होमोजीनियस मिक्सचर हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसका कैसा होता है नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में बच्चों होता है नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। उसका जस्ट हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे, ज्यादा दिमाग पे प्रेशर नहीं देंगे हम लोग, है ना, उल्टा कर देंगे। उसमें कैसा था होमोजीनियस में कैसा था उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन था, इसमें कैसा हो जाएगा नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और क्या था उसमें, उसमें कोई भी देख लीजिए है ना क्या था नो विजिबल बाउंड्री, तो इसमें क्या हो जाएगा विजिबल बाउंड्री इसमें रहता है, विजिबल बाउंड्री इसमें होता है। इसमें क्या होता है बच्चों विजिबल बाउंड्री होता है। इसका मतलब है हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इसमें दोनों फेजेस हमको दिखाई दे रहे हैं मिक्सचर के, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस सैंड का कॉम्बिनेशन अगर हम करेंगे बच्चों, तो वाटर ले लिया हमने, ये वाटर गया हमारा, ये हमारा क्या है बच्चों वाटर, ठीक है। अब सैंड के पार्टिकल्स को हम ले लेते हैं, सैंड के पार्टिकल्स को इस तरह से बनाते हैं ना। अब सैंड के पार्टिकल्स हमको दिखाई देंगे,
बहुत सारे सैंड तो पहले नीचे आ जाएंगे तुरंत ही, है ना। जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े सैंड के पार्टिकल होंगे वो तो कुछ तुरंत के तुरंत नीचे ही बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ छोटे छोटे जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो इस तरीके से हमको दिखाई भी देंगे। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, विजिबल बाउंड्री होता है। हम देख करके बता सकते हैं कि हाँ भाई ये वाला क्या है, ये सैंड है, और ये वाला क्या है, वाटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम बता सकते हैं दो बातें, खास बात हमको समझ में आई, नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और दूसरा क्या होता है, विजिबल बाउंड्री इसमें होता है। तो अब बात आ गई थी सोल्यूशन की, है ना। हेट्रोजीनियस में अब अभी जैसे कि हमने बताया आपको कि भाई वाटर और सॉल्ट का अगर हम सोल्यूशन ले लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिक्सचर बोलेंगे। और मिक्सचर में भी क्या होता है, ये कैसा, ये होमोजीनियस मिक्सचर की अभी हम लोगों ने बात की, है ना। होमोजीनियस मिक्सचर की हम लोगों ने बात की थी, है ना। ऐसी बात हो रही थी होमोजीनियस मिक्सचर। तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन भी बच्चों जब होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम लोग सोल्यूशन भी कह सकते हैं। स्पेशली ट्रू सोल्यूशन, जो होमोजीनियस सोल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रू सोल्यूशंस होते हैं। और सोल्यूशन के कई टाइप्स भी होते हैं। ये ही नहीं है केवल कि हमने वाटर में शुगर को ले लिया, ऐसा है ना, ये तो पहला टाइप हो गया, वाटर प्लस शुगर। तो इसमें कौन कौन सा हो गया, इसमें हो गया लिक्विड और सॉलिड वाला कॉम्बिनेशन, है लिक्विड और सॉलिड वाला कॉम्बिनेशन। ठीक, और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है सोल्यूशन में, एयर और लिक्विड वाला, है ना, लिक्विड और एयर वाला कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। इसको भी हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं, जैसे एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी है सोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है वाटर वगैरह, और एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है एयर लिक्विड में क्या हुआ है, घुला हुआ है। ठीक, और क्या हो सकता है, सॉलिड, सॉलिड भी हो सकता है ना, सॉलिड भी हो सकता है। कैसे सॉलिड सॉलिड, जैसे एलॉयज होते हैं ना, एलॉयज का मतलब क्या होता है बच्चों, एलॉयज का मतलब होता है मिश्र धातु, है ना, एलॉयज आर आल्सो होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, और इनको हम सोल्यूशन भी कह सकते हैं। लेकिन ये कैसे सोल्यूशन है, जिसमें दोनों कंपोनेंट क्या हो सकते, दोनों कंपोनेंट क्या है, दो या दो से ज्यादा भी कंपोनेंट हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एलॉयज बोलते हैं। ठीक है, तो एलॉयज में जैसे दो या दो से ज्यादा, है ना, जैसे हम लोग ब्रास यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रास। ब्रास मतलब बच्चों क्या होता है, पीतल होता है ना, क्या होता है, पीतल। पीतल में क्या होता है, दो चीजें होता है, Cu प्लस Zn, कॉपर प्लस जिंक। ब्रास में, है ना, पीतल में क्या होता है बच्चों, Cu प्लस Zn। तो कॉपर भी कैसा होता है बच्चों, कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है। तो सॉलिड सॉलिड का जो ये है एग्जांपल, उसको क्या बोलते हैं, और ये सभी क्या है होते हैं, इनको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। जनरली जो दिमाग में हमारे आता है वो कैसा सॉल्यूशन होता है, हम लोग सोचते हैं कि बस केवल यही एक सॉल्यूशन है ना, जैसे पानी लिया हमने, ये क्या है हमारा वाटर, ये क्या है हमारा वाटर, और इसमें हमने कुछ शुगर के पार्टिकल्स को ऐड किया, ये हमने शुगर के पार्टिकल्स, ये हम शुगर के पार्टिकल्स उसमें डाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, घुल गया, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बना लेगा, है ना। तो ये क्या है, शुगर।
अब बच्चों देखो ध्यान से, जनरली हमारे दिमाग में यही रहता है कि भाई पानी में चीनी को डाल दिया या पानी में नमक को डाल दिया तो सलूशन बन गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो हमने इसके पहले भी जो चार्ट हमने बनाया ना, जो हमने चार्ट बनाया, तो ये सब भी क्या है, सलूशन है। ये लिक्विड सॉलिड सलूशन है, ये लिक्विड एयर सलूशन है, ये सॉलिड सॉलिड सलूशन है। तो इनको भी हम सलूशन मानते हैं, लेकिन जनरली जो बोलचाल की भाषा में या समझने में जो हम लोग देखते हैं वो इस सलूशन को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं ना, वाटर और शुगर। तो शुगर को यहां पर हम क्या बोलते हैं बच्चों, सोल्यूट बोलते हैं ना। जनरली इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोल्यूट बोलते हैं, सोल्यूट। और वाटर को क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, सॉल्वेंट। यहां पर इसका मतलब है, अब इसको भी जानना चाहिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो सोल्यूट जो घुलता है ना, और जो घोलता है ना, जैसे ये वाटर है, वाटर क्या कर रहा है, चीनी को अपने अंदर घोल रहा है। इसका मतलब है ऐसे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनके वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस है, उसी में हमारे शुगर के पार्टिकल्स बैठ जा रहे हैं। देखो भैया जगह दे दो हमको, यहाँ पर हमारे पास जगह है। तो ये वाटर के पार्टिकल्स के बीच में शुगर के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ जा रहे हैं। तो ये बन रहा है। तो जो घुल रहा है उसको बोलते हैं सोल्यूट, और जिसमें घुल रहा है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो सीधा सीधा हम समझ सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको विलायक और इसको बोलते हैं विलेय। और दोनों का जब होमोजीनियस सॉल्यूशन बन जाएगा तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलने लगेंगे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही आसानी से चीजें समझ में आ रही हैं बच्चों। तो आज का वीडियो मैं सोच रहा हूं कि ज्यादा लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बच्चे देखने में उनको दिक्कत होती है। तो थोड़ा थोड़ा आराम आराम से पढ़िए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलिए, और मैं आपके साथ रहूंगा। और आप जानते हैं कि जो है अब सीधे सीधे सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगी आपके, और जो भी चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही हैं वो सारी चीजें, सारी तकलीफें दूर कर दी जाएंगी बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।